नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दरअसल अब स्कूलों में कोरोना आफत देखने को मिल रही है। स्कूलों में कोरोना बम फूटा है। कोरोना की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। हिमाचल के बिलासपुर में 23 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की नदिया में 25 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंबाला में भी 4 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब के अलग अलग स्कूलों में करीब 25 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। देश के अलग अलग स्कूलों से छात्रों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही हैं और जो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। सवाल उठ रहा है कि अगर इसी तरह से स्कूलों में कोरोना का संक्रमण होता रहेगा तो फिर बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे, बच्चों पर जो ये आफत है वो आखिर कैसे दूर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि स्कूलों में कोरोना से बचाव को लेकर इंतजामात नहीं है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, क्लासरूम को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं तो चिंता बढ़ना लाजमी है और परेशानी बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि बच्चों की अभी तक कोरोना वैक्सीन बन नहीं पाई है। उसको लेकर के रिसर्च लगातार चल रही है और ऐसे में जब लगातार स्कूलों से बच्चों के, छात्रों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें सामने आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि आखिर स्कूलों को खोला तो खोला कब जाए। सवाल कई सारे हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है, इसी को लेकर के हमारे सहयोगी शांतनु बनर्जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही फरहीन भी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सबसे पहला सवाल शांतनु आपसे लूंगा। 25 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है पूरी खबर को लेकर आपके पास? जी देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही है फिलहाल पश्चिम बंगाल की, जो नदिया जिला की कल्याणी सेक्टर पर नवोदय स्कूल में जी मतलब 25 बच्चे का कोरोना पॉजिटिव मिल गया और इसको जी। लेकर पूरा इलाका पर तशवीश फैल गई। हम्म पूरा मतलब स्कूल बाउंड्री के अंदर मतलब आतंक फैल गई और पूरा इलाका पर, क्योंकि आप हम्म देखेंगे पिछले महीने 16 तारीख को मतलब हम्म पश्चिम बंगाल सरकार ने खुद स्कूल खोलने का मतलब जो घोषणा किया था और हम्म घोषणा के बाद मतलब कई स्कूल का क्लास 9 से 12 तक मतलब स्कूल चालू किया। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही है कि फिलहाल नवोदय स्कूल में फिलहाल पिछले महीने हम्म 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 मतलब खुले थे हम्म और इसके मतलब जो तस्वीरें अभी अभी सामने आ रहे हैं ये बहुत भयंकर तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि अभी भी हम्म मतलब कहीं भी स्कूल का पश्चिम बंगाल सरकार हम्म इसको लेकर स्वास्थ्य दफ्तर ने अभी अभी मतलब सभी हम्म स्कूल को करना पड़ा है और हम्म अभी अभी नवोदय स्कूल में नए नए का काम भी शुरू किया है, लेकिन हम्म पूरा स्कूल की सभी मतलब जो अभिभावक है बच्चे लोगों का वो हम्म मतलब एक एक कर आ रहा है और हम्म स्कूल के होने के बाद ही मतलब सभी बच्चों को घर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये हम्म सबसे बड़ी है कि अभी भी सामने आया। जी सोहम जी। एक और जानकारी आपसे चाहूंगा। दरअसल जब बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं तो उसके बाद क्या कुछ एहतियात के लिए कदम उठाए गए हैं? क्या बच्चों को आइसोलेट कर दिया गया है, वहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है? प्रशासन के द्वारा एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए गए हैं वहां पर? लेकिन आपने जो कहा है वो तो सही बात है, लेकिन जो सिस्टम है जो मतलब भारत सरकार से लेकर बंगाल सरकार ने जो जो कहा था कोरोना पॉजिटिव अगर होगा तो कम से कम आइसोलेशन का हम्म जरूरत है, ये तो सही बात है। लेकिन अभी अभी जो मतलब हम लोग देखा है पूरा स्कूल की बाउंड्री अभी पूरा बंद है, गेट भी बंद कर दिया, लेकिन अंदर मतलब काम चल रहा है, स्कूल बिल्डिंग का जो हम्म काम चल रहा है तो यही मतलब पूरी लेबर लोग भी काम शुरू किया, वो भी काम मतलब अंदर चल रहे हैं। लेकिन हम्म आवश्यकता जो बच्चे लोग है वो हम्म आवश्यकता फिलहाल बंद किया और वहाँ से मतलब अब उसको सैनिटाइज करके और खून की करना शुरू की और हम्म सभी मतलब तरफ से जो कहा है तो सभी हम्म बच्चा को घर ले जाके कम से कम आइसोलेट करके उसके बाद अगर फिर से मतलब दोबारा टेस्टिंग करके अगर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट ना आए तो तभी उसको स्कूल में भेजा जाएगा, यही जी निर्देश दिया है। जी तो
फरीन भी हमारे साथ में मौजूद है। फरीन, आपसे समझना चाहूंगा, दरअसल कहते हैं कि अब हम देखते हैं आसपास के कोरोना प्रोटोकॉल का जो लोग हैं वो तो पालन करते हुए कम ही नजर आते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे लोगों के मन से डर भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ स्कूलों में तो पालन हो रहा है, वहां पर सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल भी हो रहा है, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, बच्चों में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। जहां पर भी स्कूल खुलते हैं वहां से इस तरह की खबरें सामने आती हैं। आखिर बच्चों को बचाएं तो बचाएं कैसे? हम्म 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 से स्कूलों में फरीन, आपसे एक बार फिर से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा, आपकी आवाज हम जी। तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधूंगा, लेकिन इस बीच में आपको ओके बता सर। दूं कि लगातार जो बच्चे हैं वो संक्रमित पाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के संक्रमित पाए जाने से चिंताएं बढ़ना लाजमी है। एक बार फिर से फरहीन हमारे साथ में जुड़ गई हैं। अब फरहीन, आपकी आवाज मिल जी पा रही है, आप अपनी जी बात पूरी सोहन कीजिए, क्या जी कुछ कह रहे थे आप? जी जी सोहन, मैं ये बोलना चाह रही थी कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आप देखिए अगर तो कोविड का जो नया वेरिएंट है आपका ओमिक्रॉन, वो लगातार बढ़ रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और बच्चे जो हैं वो कितने इससे सुरक्षित हैं ये पूरी तरह कहना सेफ नहीं होगा, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो कि अभी फिक्र की बात जो है वो ये है कि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो सका है। 18 प्लस के जो है बच्चे एडल्ट हैं उनका वैक्सीनेशन पहले हो चुका है, शायद यही वजह है कि उनकी इम्यूनिटी पहले से बेहतर है। लेकिन छोटे बच्चों का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, किसी तरह की वैक्सीन नहीं आई है, जो एक तरह से एक खतरे की घंटी है कि छोटे बच्चे स्कूल जाना उनके लिए कितना सुरक्षित माना जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को पूरी तरह से स्कूल नहीं भेज रहे थे, 50% या उससे ज्यादा का परसेंटेज पे बच्चे स्कूल में आ रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा एहतियात रखी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हालात सामने आ रहे हैं, आप खुद ही देखें, आपने जिस तरह बताया कि अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं, कई कई जगह पे स्कूलों में बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार के साथ ये कोविड बढ़ रहा है और लोगों को चपेट में ले रहा है। और ये बच्चे अपने घरों से संक्रमित होके आए थे या अगर मैं एक सवाल अगर आपको ये हालांकि फिक्र की बात है लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि मान लीजिए घर में किसी को, बच्चों के अभिभावक को किसी को कोविड हुआ, वो बच्चा स्कूल में आया, अब दूसरा बच्चा जो अपनी पूरी तरह से सिक्योरिटी कर रहा है, उसके पेरेंट्स जो कोविड गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे बच्चे के साथ में बैठकर उसको भी कोविड हो जाएगा और साथ ही साथ ये एक चेन चलती चली जाएगी और सारे बच्चे इस तरह से कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे। कई जगह ये भी देखा गया कि टीचर्स को कोविड हुआ था और बाद में जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है, तब तक कुछ बच्चे उनकी चपेट में और आ चुके थे। तो धीमे धीमे करके ये चेन बढ़ती चली जाएगी, तो स्कूलों में बच्चों को जाना फिलहाल तो खतरे से खाली नहीं है। शांतनु भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। शांतनु, अगर पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, पश्चिम बंगाल में हमने देखा था कि बीच में एकदम से कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा था, लगातार जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। अभी किस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है और क्या लोग एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में फिलहाल अभी जो परिस्थिति है आपको देखा है, करीब 2 दिन पहले तो वो आपका कॉर्पोरेशन का जो चुनाव था कलकत्ता में, वो तो मतलब भारी तरह से जो लोगों ने और सभी दल का समर्थन में सड़क पर उतरे थे, लेकिन किसी का मुंह में ना मास्क भी नहीं थे और सोशल डिस्टेंसिंग का तो धैर्य हो रहा था, वो भी हमने खुद देखा था। लेकिन इसके बाद भी फिलहाल पश्चिम बंगाल में कोरोना का परिस्थिति धीरे धीरे मतलब टोटली कंट्रोल में आ गया था। ऐसी कहा था खुद मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य दफ्तर ने, हर रोज कम से कम 200 के और 200 के ऊपर मतलब 250-300 के पॉजिटिव के आते हैं पूरा बंगाल में। तो लेकिन परिस्थिति तो ठीक ठाक था, लेकिन अभी अभी जो मतलब शुरू हुआ है, जो स्कूल जो खुल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने, लेकिन सबसे पहले तो यही लोगों ने यही मतलब बोल रहे हैं कि कम से कम बच्चे लोगों का वैक्सीनेशन का मतलब कंप्लीट होना चाहिए था। तो वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद ही स्कूल खोलना सबसे ठीक था। लेकिन ये जो सरकार ने अभी अभी जो कहा है कि धीरे धीरे नया जो साल आ रहा है मतलब 2022 साल के पहले से स्कूल और भी स्कूल खुलेगा और बच्चे लोगों की मतलब
क्लास 1 से 8 तक खुलेगा, उसके बाद 9 से 12 क्लास तक मतलब हो चुका है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी मतलब आतंक फैल गई है। आज का जो घटना हुआ है, इसी घटना को देखकर मतलब स्वास्थ्य दफ्तर और पश्चिम बंगाल सरकार ने अगर क्या कदम उठाए वो देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फरहीन, जिस तरह से लगातार बात बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के उठ रही है, शांतनु ने भी उसका जिक्र किया, आपने भी उसका जिक्र किया, तो क्या सरकारों को सबसे पहले बच्चों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद ही जो है स्कूल खोलने चाहिए? क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं और बच्चों पर कहीं ना कहीं आफत बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर इतना इंतजार करेंगे तो फिर बच्चों की पढ़ाई तो उससे प्रभावित होगी। उसके अलावा इस वक्त आपको नहीं लगता कि दोहरी मुसीबत बन रही है? जिस तरह से सर्दियों का सितम भी देखने को मिल रहा है, ऊपर से कोरोना की मुश्किल, और अभिभावकों के लिए चिंता की बात यह है कि परीक्षा का समय भी नजदीक। सोहन, एग्जाम टाइम है, मिड सेशन हो चुका है, और अगर मैं एक बहुत कोविड तो अपनी जगह है ही खतरे वाली चीज, लेकिन उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो अभिभावकों के लिए स्कूल की फीस देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप किसी भी पेरेंट्स से पूछें तो आजकल बच्चों की फीस उनका बजट बिगाड़ देती है। इतनी मोटी फीस देने के बाद पेरेंट्स के दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि बच्चे कम से कम स्कूल जाके पढ़ाई तो करें, छोटी क्लास के ना सही कम से कम बड़ी क्लास पढ़े। और स्कूलों को भी सोचना चाहिए, अगर बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आ रहे हैं, क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही है, तो कम से कम फीस में कुछ हद तक कटौती कर सके। तो एक साइकोलॉजिकल माइंड में आता है कि भाई अगर इतनी मोटी फीस जा रही है तो बच्चे कम से कम स्कूल जाए। और आपने वैक्सीनेशन की जो बात कही, जाहिर है सरकार कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी वैक्सीनेशन बच्चों का शुरू किया गया है। बिल्कुल। वैक्सीनेशन अगर अभी करना शुरू भी कर दें, वो कितना असरदार होगा, कितना कारगर होगा, इस सवाल का जवाब अभी किसी ने नहीं दिया है। तो लगातार प्रयास जारी है, वैक्सीनेशन होपफुली जल्दी हो सके बच्चों में। लेकिन उसके अलावा अगर मैं एक बात कहूँ, ठीक है चलिए वैक्सीनेशन हो जाए, जैसे कि बड़े लोगों ने भी सबने वैक्सीनेशन करा लिया है प्रॉपर, लेकिन अगर मैं एक बात बोलूँ, स्कूलों में जो आप बात कर रहे थे कि पूरी तरह से गाइडलाइन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, मान लिया स्कूल में प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो की जा रही है, मान लीजिए, लेकिन उसके अलावा आप अगर मार्केट का हाल देखें या दफ्तरों का हाल देखें तो लोग जो हैं वो कोविड से बिल्कुल भी बेखौफ हो चुके हैं। यही वजह है कि मास्क लगाना हो, चाहे वो प्रॉपर अपने हाथ सैनिटाइज करना हो या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, जो कि नहीं देखा जा रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, चाहे वो दिवाली का टाइम रहा हो, अब चाहे न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस है, इस टाइम पे भी अगर आप मार्केट का हाल देखें तो आपको मे बी 50% या बल्कि आई थिंक 20 या 30% लोग मास्क लगा के घूमते हुए नजर आएंगे। बाकी लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि कोविड अब हल्का हो गया है। सरकार की तरफ से अगर मैं एक सवाल उठाऊं तो यही है कि सरकार जो है हालात जानती है और चिंता जता रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो एबी स्टार न्यूज हो या और भी कई अगर आप न्यूज चैनल देखें, बराबर ये कहा जा रहा है कि लोग जो है बेखौफ नजर आ रहे हैं। क्यों? उनमें वो डर नहीं है। बिल्कुल, लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा सरकार जो है, सरकार अपनी ओर से कोशिशें कर रही है, लेकिन जनता की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और जनता को भी अपनी भागीदारी को समझना होगा। शांतनु हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शांतनु, दरअसल हमने शुरुआत में क्या देखा था, जब कोरोना शुरुआत में आया था तो इसको लेकर के सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आई थी। अगर पश्चिम बंगाल के प्रक्षेप में बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जिस तरह से रिश्तों में मनमुटाव है वो किसी से छुपा नहीं है। अक्सर देखने को मिलता है केंद्र सरकार कोई योजना अगर लागू करना चाहती है तो ममता दीदी को उससे परहेज रहता है। अगर कोरोना की स्थिति को लेकर के बात करें तो क्या सरकारों के बीच में अनबन भी एक वजह मानी जा सकती है? जिस तरह से हाल ही में वहाँ पर आंकड़े बढ़े थे, वहाँ पर ग्राफ एकदम तेजी से उछलता हुआ नजर आया था, और अभी मौजूदा स्थिति क्या है वहाँ पर, वो मैं समझना चाहूँगा राजनीतिक दृष्टिकोण से। देखिए, सबसे आपने जो कहा है तो बड़ी सवाल तो यही किया कि फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार ने जो नया साल 25 दिसंबर इस कारण से मतलब जो नाइट कर्फ्यू मतलब कई महीने से चल रहा था वो भी मतलब उठा लिया, क्योंकि अभी भी मतलब पश्चिम बंगाल का करीब 2 तारीख तक कोई नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा, क्योंकि इसी समय आपका 25 दिसंबर से लेके हैप्पी न्यू ईयर का जो प्रोग्राम चलता है सभी क्षेत्रों पर पश्चिम बंगाल में, वो मतलब नाइट कर्फ्यू अभी बंद कर दिया। उसके बाद सरकार ने क्या निर्णय लेगा, ये सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि अभी मतलब सरकार ने बार बार यही कोशिश कर रहे, सबको मतलब यही बोल रहे कि नाइट कर्फ्यू अगर उठा लिया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क उसका मतलब 100% मतलब यूज करना चाहिए मास्क को, ये मतलब बराबर किया है। लेकिन जो आम जनता है, जनता का बीच मतलब जागरूक कितना है, ये सबसे बड़ी सवाल अभी भी है कि जी। तो जनता कितनी जागरूक है, ये सवाल बड़ा है, और इस सवाल का जवाब जो है फरहीन से बेहतर कोई और नहीं दे सकता है। फरहीन, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, दरअसल जनता को लेकर के सवाल उठते हैं, लोगों को लेकर के सवाल उठते हैं कि लोग क्या सचमुच जागरूक नहीं है, या फिर लोगों के मन से वो जो खौफ था
वो अब निकल चुका है, क्योंकि हमने पहले देखा था जब शुरुआती दौर था तो लोग पूरी तरह से पालन करते हुए नजर आ रहे थे, घरों में यहाँ तक कि खाने पीने तक का ध्यान रख रहे थे। इसके अलावा जितने भी एहतियात जिस तरीके से भी बरत सकते हैं वो सारे जो भी बातें हैं उनका ध्यान रखते हुए लोग नजर आ रहे थे। अब सरकार भी कोशिश कर रही है, वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक कर रही है। पंजाब सरकार का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। पंजाब सरकार ने तो वैक्सीनेशन को लेकर अपने कर्मचारियों को ये तक कह दिया है कि जब तक आप सर्टिफिकेट लेकर नहीं आएंगे तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इस तरह के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उसके अलावा लोगों की जागरूकता की जहाँ तक बात आती, तो आखिर क्यों लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? क्यों लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं? आखिर वजहें क्या हैं इसके पीछे? क्योंकि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, जनता भी जानती है कोरोना खतरनाक है, तो फिर क्यों मतलब इस तरह के दृश्य सामने आते हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं? सोहन देखिए, हर चीज का ना एक वक्त तय होता है। अब आप अगर गौर करें तो कोविड को कम से कम 2-2.5 साल के आसपास होने जा रहा है। लास्ट टू लास्ट ईयर अगर देखें तो कोविड दिसंबर ठंड के मौसम में शुरू हुआ था। धीमे धीमे ये जिस तरह से एकदम से खतरा इसका फैला, लोग डरने लगे, लोगों में तब तक अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को लग रहा था कि किसी तरह हमें घर के अंदर महफूज रहना है, बेवजह घर से निकलना नहीं है। अब धीमे धीमे जब चीज की एक अति हो जाती है, अब इतना वक्त लंबा हो चुका है कि लोग ऊब गए हैं। तो लोगों को ऐसा लगने लगा है, अगर मान लीजिए अगर किसी के घर में या किसी के अपार्टमेंट में अगर एक भी कोविड पॉजिटिव नहीं मिला है या मिला है और अगर वो ठीक हो गया है, तो लोगों को लगता है कि हम महफूज हैं। ये सिर्फ इतना मीडिया ने फैला रखा है, न्यूज चैनल्स इसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, इतने हालात खराब नहीं है। एक सिंपल सी चीज दिमाग में ये आती है। और लोग कब तक घर में बैठे खाली पेट बेरोजगार होके घर में मरने से अच्छा है कि लोग सोचते हैं भाई बाहर निकलो, कम से कम कुछ कर धर के ही मरें, और कोविड जो है जब होगा तब देखा जाएगा। और हालात धीमे धीमे करके ऐसे बढ़ जाते हैं। और ये जो कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही साबित होती है। अगर आप नोटिस करें, मान लीजिए 50 लोग पूरी तरह से गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं और एक बंदा बिल्कुल खुल के कहीं से आ रहा है और उसको अगर कोविड हो जाता है तो वो जिनके संपर्क में आया है वो सबको आपकी अपनी चपेट में ले लेगा। और दूसरी चीज ये है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है। मान लीजिए आप किसी कोविड पॉजिटिव बंदे के साथ बैठे हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आपको असर नहीं होगा, लेकिन बाद में जो बेचारे जो साथ में कमजोर इम्यूनिटी वाले हैं वो चपेट में आ जाएंगे। तो ऐसे में लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और अभी अगर मैं कहूँ तो वैक्सीनेशन उस वक्त पे नहीं था जो आप बता रहे हैं, पहले वक्त में खौफ हुआ करता था। वैक्सीनेशन हो चुका है तो लोगों को लग रहा है कि हमारी इम्यूनिटी इतनी बूस्टअप हो चुकी है, हम झेल जाएंगे। तो लापरवाही धीमे धीमे यहीं से बढ़ रही है। और ऊपर से इतना लंबा वक्त होने के बाद और लगातार WHO भी इस बात के लिए आपको चेता रहा है कि कोविड के साथ ही अब रहना होगा। तो लोग इसलिए अब मान चुके हैं इस चीज के लिए कि ठीक है भाई अब जो होगा देखा जाएगा। तो यही वजह है कि स्कूल के बच्चे हो या बड़े हो या बाहर निकलने वाले लोग हो, कब तक इस चीज की सख्ती का उठाएंगे। और दूसरी चीज ये कि सरकार भी लगातार लोगों को अवेयर कर रही है, लेकिन पूरी तरह से एक्शन शायद अब सरकार ने भी छोड़ दिया है। अगर आप देखें तो जिस तरह चुनावी रैलियां हो रही हैं, और अगर मैं एक चीज और बोलूं सोहन, तो कोविड की एक चीज बहुत अच्छी है कि ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना कि गरीब लोगों पे ज्यादा मार होती है। तो कोविड ने अमीर गरीब किसी को नहीं देखा है, चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो, सबको अपनी चपेट पे लिया है। अगर अभी आप देखें तो अखिलेश यादव की जो वाइफ है डिम्पल यादव, उनकी बेटी, उनको भी कोविड हुआ है। क्या वो गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रही होंगी? तो कोविड के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये इसने गाइडलाइन फॉलो करी है कि नहीं करी है, ये आपकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सावधानी तो आपको रखनी पड़ेगी, जो कि लोग अब नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी और सावधानी रखना भी बेहद जरूरी है। शांतनु लगातार हमारे साथ में बने हुए। शांतनु, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर के लगातार बात हो रही थी, माफ कीजिएगा शांतनु से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। फरहीन हमारे साथ में बनी हुई है। फरहीन, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसको लेकर के भी तरह तरह के लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं। कई लोग ये सोच रहे हैं कि इसका संक्रमण ज़्यादा तेजी से फैलता है लेकिन इससे मौतें सामने नहीं आ रही, लेकिन अब इससे मौतों के मामले भी सामने आने लगे हैं। हालांकि भारत में नहीं आए हैं, ब्रिटेन में 17 के करीब मौतें हो चुकी हैं, अमेरिका में मौत का मामला दर्ज किया गया है, एक मौत की पुष्टि हुई है। उसके अलावा इजराइल में भी इसकी वजह से मौत का मामला सामने आया है। ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि केवल इसे ज़्यादा संक्रामक मत मानिए, ये इसकी जो डेथ रेट है वो भी आगे आकर के जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो तमाम तरह की बातें अभी भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को निकलकर सामने आ रही हैं। आप भी लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के खबरों में पढ़ रही हैं, आप भी देख रही हैं, आपने भी इसको लेकर के आकलन किया होगा। आप क्या पाते हैं, कितना खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट, और जिस तरह से अभी तक भारत में मामले बढ़े हैं, जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या आगे किसी तरह की खतरे की घंटी दिखती है? कहीं ओमिक्रॉन तीसरी लहर लेकर के तो नहीं आ रहे?
सोहन देखिए, जब कोविड आया था उसके बाद डेल्टा वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन हो, लगातार वेरिएंट इसके सामने आ रहे हैं। और ये ओमिक्रॉन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डेल्टा से 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इसके जो मौत का आंकड़ा है वो थोड़ा सा रेशो कम है। शायद यही वजह है कि लोगों में वो दहशत नहीं फैल पा रही है। ब्रिटेन की अगर आप बात करें तो वहाँ पे जिस तरह से मौत का आंकड़ा सामने आया है, धीमे धीमे करके भारत में भी इतना ज्यादा ये खतरे वाली बात नहीं आई है। लेकिन जिस तरह के हालात हो रहे हैं, और एक चीज और भी है, इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे कोविड का ये था कि आपका सांस परेशानी हो रही थी, टेस्ट लेने में परेशानी हो रही थी। इस टाइम इतना हल्का सिर दर्द है, बॉडी पेन है, और मौसम चेंज हो रहा है तो लोगों को हल्के सिम्टम्स होते भी हैं। तो लोग जो है इसको थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें तो चाहे कोविड हो चाहे ओमिक्रॉन हो, ये लगातार ठंड के मौसम में ज्यादा देखा जाता है। तो इससे कोशिश करें कि धूप में लगातार बैठें और रोज थोड़ी सी धूप के संपर्क में जरूर आए। हालांकि लोग अभी एकदम से ठंडा गर्म हो जाता है तो लोग धूप में बैठना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन धूप आपके लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो हालात हैं, लगातार अभी कुछ दिनों का अगर आप आंकड़ा देखें तो 2-4 दिनों के अंदर जो एकदम से इजाफा हुआ है पेशेंट्स पे, ये चीज अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको हल्के में ना लें। बेशक मौत का आंकड़ा कम है, लगातार कोशिश की जा रही है कि इस तरह की, जैसा पहले तबाही मची थी उस तरह की तबाही ना मचे, लेकिन हालात खराब हो सकते हैं। इससे डरने की फिलहाल जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहीन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थी हमारी सहयोगी फरहीन, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रही थी। इसके अलावा कोलकाता से हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी भी थे, जो पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर के जानकारी दे रहे थे। तो जिस तरह से फरहीन ने बताया, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो फिर कहीं ये भारी ना पड़ जाए, ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। इसके अलावा बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों पर कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भी आगे बढ़ सकता है। हालांकि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से छात्र पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसके बाद सवाल लोगों के मन में ये है कि आखिर बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। इसके अलावा क्या स्कूलों में बच्चे सुरक्षित हैं, यह सवाल भी कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में गूंज रहा होगा। उम्मीद तो यही करेंगे कि जो लोग हैं वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे, समय समय पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो, और चेहरे पर जो मास्क लगा हुआ हो वो बेतरतीब ढंग से ना लगा हुआ हो, आप सही ढंग से मास्क लगाएं। इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपने जीवन में अख्तियार कीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके जरिए हम कोरोना को मात दे सकते हैं। करना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा अपनी जिम्मेदारी को समझिए, खुद स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।